हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। कुछ दिन पहले मैंने इस चैनल पे वीडियो डाला था, उसमें मैंने बात करी थी मम्माज बॉय के बारे में कि एक मम्माज बॉय को लड़कियां पसंद क्यों नहीं करती और शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। और उस वीडियो में बहुत ज्यादा डिमांड आई कि भाई पापा की परी के बारे में भी बात करो, ये जो लड़कियां पापा की परी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि जो पापा की परी वाली लड़कियां होती हैं, ये कौन सी होती हैं सबसे पहले तो, और इनके साथ अगर शादी की जाए तो लड़कों को या ससुराल वालों को या इनको खुद को ही शादी के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को थम्स अप जरूर देना अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे, समझ आए, मेरे विचार आपसे कनेक्ट करें। और कमेंट करके आप मुझे और भी ऐसे वीडियोस की रिक्वेस्ट करते रहना। इस वीडियो का फीडबैक भी मुझे देना, और मेरे चैनल पे अभी तक आपको सब्सक्राइब करने का मौका नहीं मिल पाया है तो जल्दी से मौके को भुना ले और सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई पापा की परी या डैडीज प्रिंसेस नाम दिया जाता है उन लड़कियों को जिनके पापा उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और पैम्पर करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी केयर करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पूरी लाइफ वो पापा के प्यार की शील्ड में गुजरती है। तो ऐसी लड़कियां क्या गलत होती हैं? क्या उनसे प्यार करना या उनसे शादी करना गलत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हर कोई सेम नहीं होता है। कई बार ये जो पापा का प्यार हमें मिलता है, उस लव और केयर के साथ जब हम बड़े होते हैं तो हम बहुत ज्यादा काइंड बन सकते हैं, हम प्यार वाले नेचर के बन सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी आएगा तो हमारे पास उसको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पली बड़ी होती हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आती हैं, वो अपनी शादी में भी फिर टॉक्सिसिटी ही देती हैं। लाइक उनके पास देने को टॉक्सिसिटी ही होती है, उन्होंने वही देखा होता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पापा की परी वाली बेटी है, उसके पास सिर्फ प्यार ही है देने को, सिर्फ वो केयर और रिस्पेक्ट ही है देने को, उसने वही देखा है तो वो वही देगी। तो ऐसी वाइफ तो बहुत अच्छी होती हैं, सबको ही पसंद आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब वो लड़की उस पापा की परी वाले फेस से कभी बाहर निकल ही ना पाए, वो पापा की शील्ड को थोड़ा सा हटा के कभी दुनिया में गई ही ना हो, उसने कभी कोई लाइफ की स्ट्रगल देखी ना हो, हमेशा पापा आके खड़े हो गए उसकी शील्ड बन के। उस लड़की को सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, इजीली मिल गया। उसने कभी लाइफ की स्ट्रगल देखी ही नहीं, उसने कभी इमोशनली ग्रो किया ही नहीं। तो ऐसी लड़कियां जो मतलब रियलिटी से थोड़ा दूर रहती हैं उस प्यार और पैम्पर की वजह से, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और आइए इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है ना वो मीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस लड़की की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जैसा मुझे प्यार, दुलार, पैम्परिंग शादी से पहले मिलता आया है, यही मुझे आगे भी मिलेगा। और जबकि लड़के की या उसके घर वालों की एक्सपेक्टेशन कुछ और होंगी आपसे। तो वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं होती है तो इतना बड़ा धक्का लगता है उस लड़की को कि ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। अरे भाई, यही तो रियलिटी की दुनिया है और ऐसे ही होता है दुनिया में। लेकिन आपको कैसे पता होगा? आप तो उस शील्ड के अंदर जीते आए हो अभी तक। तो वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा किया जा रहा है, ये लड़का बहुत बुरा है, इसके घर वाले बहुत बुरे हैं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। और फिर क्या होता है, वो तुरंत भाग के जाती है पापा के पास, फोन लगाती है और बोलती है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। जबकि रियलिटी में इतना कुछ गलत हो नहीं रखा होता है, उनको बस फील ज्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनली इतना ग्रो हुई ही नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम शादी की शुरुआत में हर किसी को आते हैं, चाहे आप लव मैरिज ले लो, अरेंज मैरिज ले लो। जब आप किसी नए इंसान के साथ रहना शुरू करेंगे तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यही छोटे मोटे एडजस्टमेंट वाले इश्यूज को जब आप इतना बड़ा बना दोगे तो कैसे आपकी लाइफ आगे चलेगी? कई बार लड़कियों के जब पीरियड्स आए हुए होते हैं, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऐसे में कई बार आप नेचुरली चिड़चिड़े रहते हो। अब आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा छोटा सा काम कर दिया जो कि आपको इरिटेट कर जाए, आपने उससे लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, उसको 10 बातें सुना दी। अगले दिन जब आपका मूड थोड़ा सा ठीक हुआ तो आपको खुद रियलाइज होता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसकी तो इतनी गलती नहीं थी, मेरा ही दिमाग खराब हो रखा था, मैं ही इरिटेट हो रखी थी। आप जाके सॉरी भी बोल दोगे। अब सोचिए, ऐसे में एक ऐसी लड़की है जिसको इतना ज्यादा धक्का लग जाए छोटी सी चीज का कि
ऐसा कैसे हो गया, इसने ऐसे कैसे कर दिया। तुरंत जाए वो फ़ोन लगा दे अपने घर पे अपने पापा को या मम्मी को कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है और ये मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है। पापा क्योंकि इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं अपनी बेटी से, वो फ़ोन लगा देंगे भई लड़के को या लड़के के घरवालों को कि तुम्हारा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है मेरी लड़की के साथ? क्या मैंने अपनी प्यारी-सी फूल जैसी नाज़ुक बेटी की शादी इसलिए करी है आपके घर में कि ताकि आप उसके साथ ये चीज़ें कर पाओ? तो एक छोटी-सी बात इतनी बड़ी बन जाती है इन सब चीज़ों के चक्कर में। अब एक लड़की को इतनी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ रियली रेड फ्लैग है और यहाँ पे आपको अपने घरवालों को या अपने पापा को इन्वॉल्व करना चाहिए, या फिर ये चीज़ ऐसी है कि जिसे हस्बैंड वाइफ के बीच में बात करके सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये वाले डिफरेंस कभी-कभी नहीं वो लड़कियाँ कर पाती, क्योंकि उनको आदत रहती है हमेशा कि ज़रा-सी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं कि पापा, 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 पापा आएँगे और चीज़ें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फाइनेंस को लेके। शादी से पहले बेटी ने कुछ भी मुँह से निकाला और पापा ने लाके दे दिया, या उसको कार्ड दे दिए कि बेटा जाओ और जो मर्ज़ी आए खरीद लो। कोई रोका-टाकी नहीं थी और बिल्कुल एकदम ओपन उनको प्रिविलेज दिया गया कि बेटा आपका जो मन आए आप वो खरीद सकते हो। अब शादी के बाद में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा-सा अब हस्बैंड वाइफ दोनों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको हो सकता है हस्बैंड से पूछना पड़े चीज़ों को लेके। आप जब नहीं पूछोगे तो हस्बैंड थोड़ा-सा ऐसे गुस्सा भी करे कि मतलब तुमने मुझसे पूछा नहीं, एक बार पूछना तो चाहिए था, डिस्कस तो करना चाहिए था, बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर आप आ गए बिज़नेस फैमिली में, और वो भी ऐसी बिज़नेस फैमिली की लाइक पापा ने बड़े घर का बिज़नेस देख के शादी तो कर दी, लाइक पूरा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। जो लड़का है उसके पापा का अच्छा खासा बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस पापा का है। तो पापा की वहाँ बिज़नेस में चलती है और घर पे जो पापा की वाइफ है यानी कि सासू माँ, उनकी सत्ता चलती है। अब शादी तो पापा ने कर दी, लेकिन उस लड़की को अब उस माहौल में एडजस्ट करना नहीं आ रहा। हर चीज़ के लिए, फाइनेंस के लिए वो लड़का अपने पापा से पूछेगा और घर की चीज़ों में उस लड़की को अपनी सास से पूछना पड़ेगा। अब उनको तो पूछने की और डिस्कस करने की, परमिशन लेने की आदत तो नहीं है, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल इंडिपेंडेंस उनकी ऐसा लगता है कि उस पे अटैक हो गया और बिल्कुल इंडिपेंडेंस ही नहीं है, और फिर तुरंत पापा को बता दिया जाता है, पापा मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं या मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। और पापा का भी दिल धड़क उठता है कि हाय मेरे बच्चे के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। तो थोड़ा-सा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो माहौल आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, वो ज़रूरी नहीं है घर के बाहर भी आपको मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में, कॉलेज में, आप कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ पे, या शादी के बाद में, वहाँ पे अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं और आपको उन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ढलना आना चाहिए। आप हर जगह अगर इस एटीट्यूड के साथ जाओगे कि मुझे हर जगह वही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले, हर जगह मुझे मतलब प्रायोरिटी पे रखा जाए जैसे मेरे घर में रखा जाता था, तो वो ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कंपैरिजन की, कि लड़की अपने हस्बैंड का कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली हर चीज में पापा से करती रहती है और उसे टोका-टाकी ये बोल के करती रहती है कि मेरे पापा ऐसा नहीं करते थे, मेरे पापा ऐसे नहीं थे, पापा ने मुझे ऐसे कभी नहीं किया जो तुम कर रहे हो। तो हर चीज में पापा पापा वो लगाए रखेगी तो वो लड़का इरिटेट होगा ही। जैसे कि मैंने मम्माज बॉय वाली वीडियो में भी बोला था कि हर चीज में अगर आप मम्मी को बीच में ले आओगे ना कि मेरी मम्मी तो ऐसे नहीं करती थी या मम्मी तो ऐसे करती थी, तुम ऐसे कर रही हो, तो ऐसे में सामने वाला इरिटेट होगा ही। वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी के साथ इस रिश्ते में आया है, उसकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो मम्मी 2.0 बनने आए एक लड़के की ज़िंदगी में, सेम वे में कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि वो उस लड़की की ज़िंदगी में पापा 2.0 बन के आए। उसकी अपनी चीज़ें होती हैं। हाँ, आप 1-2 चीज़ों पे बोल सकते हो कि आप ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा-सा एडजस्ट करो, आप ऐसे करने की कोशिश करो। तो प्यार से भी चीज़ों को बताया जा सकता है, अपनी एक्सपेक्टेशन या अपनी जो भी आपकी प्रेफ़रेंस है उसे रखा जा सकता है। लेकिन आप अगर ताना मारोगे, कांस्टेंट कंपैरिज़न पापा के साथ ही करते रहोगे, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और जहाँ पे प्यार से बोलने पे शायद वो काम वो कर भी देता। वो थोड़ा-सा छोटा-सा चेंज ला सकता था प्यार से अगर आप इसको कम्युनिकेट करते। लेकिन अब क्योंकि आप इस तरीके से बात को प्रेज़ेंट करते हो कंपैरिज़न वे में, तो वो और अकड़ में आ जाता है कि नहीं करना जाओ, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, नहीं बनना मुझे तुम्हारा पापा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है वो है एंटाइटलमेंट की,
और लो अकाउंटेबिलिटी एंड बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना इस वाली चीज की। मतलब एक एंटाइटलमेंट होता है कि मैं पता नहीं कहाँ की महारानी हूँ ये वाला, और बाकी सब जो है ये मेरे पापा ने थोड़े से मेरे नौकर चाकर लगा के दिए हैं, ये सब कुछ करेंगे, मैं तो महारानी हूँ, प्रिंसेस हूँ। तो भाई डेमोक्रेसी का जमाना है, महारानियों का जमाना चला गया। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की लेनी पड़ेगी अगर आपने शादी की है तो। अगर आप इतनी ही ज्यादा एंटाइटल्ड थी तो आप रहती अपने पापा के घर में, अपने फोर्ट में, लेकिन अगर आप अपना फोर्ट छोड़ के दूसरी जगह आई हैं और वहां पे आपको ये वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अत्याचार हो गया आप पे, ये रियलिटी है और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है शादी के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी आपके पापा ने बहुत बड़े घर में करवा दी, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपके घर में नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, लेकिन नौकरों के भरोसे भी घर को नहीं छोड़ा जाता। आपको खुद चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप उनसे काम करवा सकते हो। एक मैनेजर जो है वो सीधा मैनेजर नहीं बन जाएगा, वो लोअर लेवल से शुरुआत करेगा, एजेंट लेवल से काम सीखेगा, फिर उनका लीडर बनेगा, टीम लीडर बनेगा, फिर ऊपर जाएगा ना, तब जाके वो मैनेजर पोस्ट पे जाएगा और उसे पता होगा कि नीचे वालों के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे काम करते हैं। अगर कोई सीधा जाके मैनेजर बन जाए तो नीचे वाले तो उसका मतलब फायदा ही उठा लें, काम करेंगे इतना सा, दिखाएंगे इतना सा और चार्ज करेंगे इतना सारा। तो नौकरों से भी काम कराने के लिए आपको काम बेसिक आना चाहिए, तभी आप करा पाओगे। और कई बार नौकर नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पे गए हैं, या आपने स्विच करा है, एक को छोड़ के आप दूसरे को लगा रहे हो, बीच वाला टाइम चल रहा है, तो फिर आपके घर को कौन संभालेगा? क्या वो पूरा ऐसे शटर हो जाएगा? तो आपको खुद भी तो थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। लेकिन नहीं, आपके अंदर तो एंटाइटलमेंट ये रहता है कि मैं तो पापा की प्रिंसेस हूँ, मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मेरे पापा ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मुझे बड़ा किया है, इतने अच्छे घर में शादी करी है, इसलिए नहीं करी कि मैं घर के काम करूंगी। कोई नहीं कह रहा आपसे घर के काम करने को, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी आप समझिए और थोड़ा सा चीजों को ऊपर ऊपर से हैंडल तो करोगी ना आप। या फिर मतलब वही वाली बात है कि भाई आपको प्रिंसेस जैसे बन के रहना है, तो अगेन मैं बोलूंगी प्रिंसेस वाले जमाने चले गए, अब डेमोक्रेसी का जमाना है। यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड वर्क लगती है, और अगर आपने अभी तक उस दुनिया में कदम नहीं रखा है तो वेलकम टू द रियलिटी, और अब आप थोड़ा सा रियलिटी में आइए और एक्सेप्ट कीजिए इसे। तो यही तो सारे पॉइंट जो मुझे डिस्कस करने थे आज की वीडियो में। और जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपको बुरा लगा है कुछ इस वीडियो को देख, तो इसमें देखिए बुरा मानने वाले कोई बात नहीं है, और आपको ग्रो करना पड़ेगा इमोशनली खुद को, और थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो पापा की शील्ड हमेशा आपके अराउंड नहीं रहने वाली, आपको खुद चीजों को फेस करना आना चाहिए। हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम खुद आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, और आपको खुद ही चीजों को शादी के बाद में जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जितने भी लड़के ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि सारी पापा की जो परी, पापा की लाडली बिटिया होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरी वाइफ ही बने। बहुत सारी लड़कियों के ऊपर इस प्यार का, इस प्रोटेक्शन का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। वो हो सकता है बहुत काइंड नेचर की हो, वो बहुत लविंग हो, वो बहुत केयरिंग हो, रेस्पेक्टफुल रहे आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ, और बहुत अच्छे से आपकी लाइफ पार्टनर बने। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उस लड़की पे इस प्यार और प्रोटेक्शन का क्या असर पड़ा है। सो ये आप पता कर सकते हो जब आप किसी लड़की से मिलने जाते हो, या वो शुरुआत वाला थोड़ा टाइम रहता है ना कि कोर्टशिप का टाइम है, अभी आपको डिसाइड करना है कि शादी करनी है या नहीं करनी है, या शादी फिक्स हो गई, फिक्स होने से लेके भी शादी के बीच का थोड़ा टाइम रहता है, जब आप उससे बात करोगे, अलग अलग सिचुएशन डाल के उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं चीजें पता लग जाएंगी कि भाई कि ये बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट इसमें है, खुद के आगे दूसरों को कुछ समझती नहीं है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली है, हमेशा मैं रहता है, दूसरों की फीलिंग और या दूसरों के बारे में भी सोचना, इस सबसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है, एंड देन इट्स अप टू यू कि आप कैसे फिर कंटिन्यू करना चाहते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।